हर हर महादेव, हर हर शंभु, भोलेदानी। हे मित्रों, माताएं बहनों, सभी भक्तों से श्रद्धा भक्ति भावनाओं को और भगवान के प्रति सभी को भक्ति में लालसा जाग रहे हैं। इसलिए हर हर महादेव जी का कृपा है और सावन का महीना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सावन का महीना जो बाबा भोलेनाथ का हम लोग एक महीना जल अर्पण करते हैं और जल अर्पण करके बेलपत्र चढ़ा के बहुत सारे नए प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में संकट है, वो कष्ट है, वो प्रभु मिटा दीजिए। नए प्रकार को हम उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान ने हमारे बातों को सुनते हैं और श्रद्धा भक्ति से जो बाबा भोलेनाथ का पूजा करते हैं, बाबा से जो मांगते हैं, और यह नहीं, माता पार्वती मैया स्वयं खुश हो जाते हैं कि मेरे महादेव का पूजा कर रहे हैं। माता पार्वती मैया प्रसन्न हो जाते हैं। हे मित्रों, माताएं बहनों, जिस प्रकार से सावन में भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं, इनकी महत्व को समझिए और इनकी कथाओं को कि बाबा भोले त्रिपुरारी इनका नाम कैसे रहा। एक समय की बात है मित्रों, दोस्त, आजकल क्या है, जितने नौजवान जितने शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, एक थोड़ा सुन हम टॉपिक कह रहे हैं, जितने शिक्षा आगे बढ़ रहे हैं उतने धार्मिक से लोग भटक रहे हैं। भटक रहे हैं कि नहीं मित्रों? जितने आजकल जितने शिक्षा प्राप्ति हो रहे हैं उतने धर्म से लोग बिछुड़ रहे हैं। धर्म की तो बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज की जनरेशन वाली बातों को कह रहे हैं। हाँ, कुछ हैं, कुछ नहीं है। 100% में कुछ के मान के चलिए, मान लिया 30% 35% युवाओं को जो धर्म की कथा तो सुनना उसका लिए लगता है कि मेरा प्राण ही चली जाएगा। इस प्रकार से आज जो बीत रहा है समय में, अगर जो व्यक्ति समझ रहे हैं भगवान के प्रति, वो व्यक्ति भगवान के चरणों में सिर झुका रहे हैं। इस प्रकार से आज हमारे देश में नए प्रकार के आस्था पर, धर्म पर प्रश्न उठाते हैं। जो भगवान शिव ने सभी भक्तों को, सभी देवी देवताओं जिनको जिसमें श्रद्धा है उनको में श्रद्धा लगाई। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही मूर्ति को तुम अर्पण पूजा करो, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। भगवान ने कह रहे हैं कि जौन रूप में तुम पूजा करो, जिनको आप अपना रहे हो, जिस धर्म से अपना रहे हो, वो सब तत्व मैं ही हूं। जब युग में
जो धरती कुछ नहीं थी, सबसे पहले भगवान शिव ने प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने कैसे प्रकट हुए? न धरती थे, न आकाश थे, न सूरज थे, न उनका कान था, न आँख था, कुछ भी नहीं था, ओंकार थे। फिर भी भगवान सुनते थे। अब कहिएगा, इसी का कथा हम कह रहे हैं, जो शंकर भगवान जी का। शंकर भगवान उत्पन्न हुए, जो निरंकार हैं, न किसी ने देखे हैं और न किसी ने देख पाएंगे। इसलिए जो भगवान कहे हैं, जो वेदों में लिखे हैं, उच्चारण किए हैं, भगवान न मनुष्य हैं, वो सिर्फ आत्मा है। जब शिव ने धरती पर आए, जब ध्रुव मंथन किए शंकर भगवान ने, तो अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी नहीं थी। तब शंकर भगवान ने धूर्व अर्पण करते हुए अपना मन में सोचे कि धर्म को और पृथ्वी को और सूर्य को कैसे आगे उत्पन्न किया जाए। तब शिव भगवान ने, वेदों में लिखा हुआ है, आपका शिव पुराण अद्भुत कथाओं हैं। जब वेद शास्त्र पढ़िएगा मित्रों, दोस्त, तब समझ में आ जाएगा कि भगवान कैसे प्रकट हुए थे और कैसे सूर्य भगवान को लाए थे, कैसे पृथ्वी को स्थल किए थे, कैसे दिन रात किए थे, कैसे चंद्रमा को उत्पन्न किए थे, कैसे स्त्री को उत्पन्न किए थे, उसके बाद आगे संतान कैसे बढ़ाए, सभी कथाओं में मिल जाएगा मित्र। तब इसमें महात्मा जी उल्लेख करते हैं धर्म की, कि जब शंकर भगवान उत्पन्न हुए थे तो कोई नहीं जानते थे। शंकर भगवान ने विचित्र रूप से भक्तों के लिए एक मार्गदर्शन छोड़े और पहले सूर्य का आवाहन किए। जब न उनके कान हैं न मुंह है, फिर भी वो सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, सभी भक्तों पर ध्यान रखते हैं, प्रसाद भी अर्पण करते हैं। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने सृष्टि को रचना किए। तब शंकर भगवान ने पहले सूर्य भगवान के लाए सबसे प्रथम बार, उसके बाद फिर धूमना मचाना शुरू किए बाबा भोलेनाथ, जो वेदों से हम लोग जानते हैं। क्योंकि भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, न आप देख सकते हैं, न बड़े बड़े महात्मा देख सकते हैं, न ऋषि महर्षि देख सकते हैं। अब कहिएगा कि जब भगवान को हम देख ही नहीं सकते हैं तो भगवान को हम पूजा किस लिए करें? ये भी मन में प्रश्न उठती है ना मित्रों? हाँ, बिल्कुल प्रश्न उठते हैं। तो भगवान ने स्वयं कहे हैं, शिव जी ने, और वेदों में स्वयं लिखा हुआ है कि परमात्मा हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। परमात्मा सिर्फ अनुभव करने की बात है।
अनुभव आप करिएगा निष्ठ कपट छोड़कर। भगवान आपका स्वयं दिखाई देंगे हृदय में और आत्मा में भी। ऐसे तो हम नए नए प्रकार के मूर्तियाँ बैठाते हैं, कृष्ण भगवान के, माँ दुर्गा जी के, बजरंगबली जी को, सीताराम जी को, राधे कृष्ण जी को, सभी भगवान को हम नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं। तो कोई महात्मा ने, श्री ऋषि ने नए नए प्रकार से उल्लेख किए हैं हर धर्म में कि जो भगवान हैं वो आँख से भी नहीं देख सकते हैं, न आप कान से सुन सकते हैं उनके ध्वनि को, न नाक से उनके सुगंध ले सकते हैं, सिर्फ आप मुंह से उनको पसंद कर सकते हैं, जो ओंकार है। न उनका कान है, न आँख है, न मुंह है। फिर सब तत्व विज्ञानी हैं, सभी को बातों को सुनते हैं। बाबा भोलेनाथ सबसे पहले उत्पन्न किए। तो ये प्रश्न उठता है कि जब भगवान नहीं है तो विद्वानों ने जो वेदों को रचना किए हैं वो विद्वान स्वयं भगवान का स्वरूप का उत्पन्न किए थे। जब धूम मचा रहे थे शंकर भगवान, उस समय युगो युग की बात है, तब शंकर भगवान ने स्वयं कहे हैं वेदों में कि परमात्मा को आप आत्मा और अपना हृदय को अमल शुद्ध करके परमात्मा को चिंतन करिएगा, परमात्मा आपका स्वयं अनुभव करेंगे, अनुभव दिखाई देंगे। इसलिए मनुष्य तन विचलित होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपको आत्मा में शांति से बैठकर और परमात्मा को अपने हृदय में खोजिए, परमात्मा स्वयं मिल जाएंगे। जितना धर्म में वेदों में रचा गया है उस प्रकार से हम लोग भगवान के नामों का जाप और भगवान हम लोग को कल्याण भी करते हैं। अगर भगवान नहीं रहते तो हम लोग कहाँ से आते। इसलिए भगवान ओंकार है, परमात्मा जो उनका देखा नहीं जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए माताओं बहनों, भगवान के प्रति, भगवान के झुकाव, भगवान को प्राप्त के लिए आप स्वयं अपने मन में चिंतन कर सकते हैं और भगवान को, आप परमात्मा को अमल कर सकते हैं और विश्वास अपने शरीर में जगा सकते हैं। इस प्रकार से और हम कथाओं में वर्णन करेंगे कि भगवान कैसे सृष्टि को महत्वपूर्ण कथा सुनाएंगे। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि नेक्स्ट वीडियो में ही कथा को हम पाठ पूरा संपूर्ण करेंगे। तो हर हर महादेव, शिव शक्ति।
भोलेदानी का नाम लेते जाइए। हर हर महादेव।